कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। यह कहानी है उस धरती की जहां हर पत्थर इतिहास की गवाही देता है, जहां शांति सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक एहसास है। यह वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान की पहली किरण दुनिया को दी। सामने खड़ा यह विशाल धमेक स्तूप और यह गौरवशाली अशोक स्तंभ का शेर चिन्ह आज भी हमारे समृद्ध इतिहास की याद दिलाते हैं। यहाँ की हर हवा में एक अलग सी शांति है, हर कोने में एक कहानी छिपी है और आज हम उसी कहानी को जीने आए हैं। तो स्वागत है आपका सारनाथ में। सुबह सुबह का समय और इतना सुंदर व्यू, हल्के हल्के सूर्य देवता निकले हुए हैं, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है और बीच में लगे हुए हैं डिवाइडरों के ये पेड़ और इतने खूबसूरत लग रहे हैं। इसपे जो फूल है वो रेड कलर के, पिंक कलर के, व्हाइट कलर के। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम काव्या 19 और स्वागत है आप सभी का हमारे इस व्लॉग में, जिसमें हम आपको घुमाएंगे सारनाथ। क्या हुआ? अच्छी फीलिंग नहीं आ रही? क्यों? काव्या को भी अर्पित से इतना लगाव है, बहुत ज्यादा। कह रही बिना चाचा की अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। तो दोस्तों, हमें चले हुए हो गया लगभग 2 घंटे हो गए और 2 घंटे हो गए और यहाँ से अभी सारनाथ की जो दूरी है लगभग 30 किलोमीटर है। और बहुत दिनों बाद इस हाईवे पर एक छोटा सा गांव आया और वहाँ से क्रॉसिंग आई रेलवे की, क्योंकि अब जितनी भी रेलवे क्रॉसिंग है ज्यादातर फ्लाईओवर बन गए हैं। और मैंने इधर काव्या को दिला दिया है मीठा मीठा तरबूज, फाटक पर जो बेचने वाले होते हैं। मीठा है बेटी? हैं? खारियाँ लगी हुई है, खाओ। सर जी ने गाड़ी लगा दी है साइड में। आज सुबह से मैं तो पता नहीं, मुझे तो कितनी थकान हुई है, मुझे तो क्या हो रहा है। मैं तो आराम ही कर रही थी। एक तो खाना सुबह सुबह खाते नहीं, अर्पित के यहाँ पे खाना खा लिया तो उसका नशा ऐसा हुआ, मैं तब से ही सो रही हूँ। सर जी कह रहे बहुत आराम कर रही हो। एक बहुत अच्छी जगह सर जी ने गाड़ी लगाई है, बैक कैमरा करके मैं दिखाती हूँ आपको। और यहाँ सड़क किनारे लगी हुई है ककड़ी, तरबूज, खरबूज और पपीता। और रेट इतने हाई बता दिए इन्होंने, ये समझ रहे हैं ये कहीं बाहर के विदेशी लोग हैं। सर जी आके बैठ गए गाड़ी में। अगर कहीं बात बिगड़ जाए तो सर जी हमारे बहुत ताव में आ जाते, फिर नहीं खरीदेंगे, कहेंगे चल रख अपना सामान, अब नहीं लेता मैं। चलो मैं लाती हूँ। ये जो भैया हैं फल तो बहुत अच्छे इन्होंने लगा रखे हैं, पपीता, खरबूज, ककड़ी और चलती हुई सड़क। लेकिन रेट इतने हाई फाई बता रहे हैं कि हमारे मास्टर जी तो भाग गए सुन के रेट। कोई बात नहीं, खीरा सही लगाओ। भारत घूमने की मैम ऐसा आपको शौकीन नहीं मिलेगा। नहीं, बात ये नहीं है। कितना दे आपको? खीरा 1 किलो दो। 2 किलो कर देना 50 का। अभी तो रास्ते में मैं 10 रुपए का दिया था। आप खाए होंगे? हाँ, हमने खाया, बढ़िया था। कराची में आप खाए थे, रेलवे कराची में खाए होंगे ना। हाँ। इन्होंने तरबूज की प्लेट लगा रखी है काट काट के, और यहाँ पे हमने भी पपीता और खीरा लिया था, उसको कट करा लिया है, और ये खरबूज कट करा लिया है। सर जी वापस लौट आए मुस्कुराते हुए। कैसा मीठा? ये तो ऐसे ही ठीक है। तो यहाँ आ गया है चोलापुर करके वाराणसी में। यहाँ पर ले लेते हैं अपनी सीएनजी और मैडम भेज दिया मैंने पानी लेने, वो जा रही। ये दोनों खेलते हुए, ये तो ना यू खेल लिए और वो मैडम बैठी हैं। आपको कहाँ जाना है? ड्राइवर साहब आगे बैठो। आपको जाना कहाँ? सारनाथ। सारनाथ के लिए आप यहाँ से रिंग रोड पे जाना, रिंग रोड से बाएं हो जाना और वहाँ से फ्लाईओवर के नीचे से निकलना, आपको पास पड़ेगा और इधर जाओगे तो जाम मिलेगा बहुत। अच्छा आओ। हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई। तो मैं बताऊं आपको, मैं आज ऐसा खाना खाया मैंने अर्पित के घर, मुझे नशा हो गया। और सर जी मुझे इतना मिस कर रहे हैं, आगे बैठ के मैं पीछे लेट गई जाके, कह रहे आज का पूरा टाइम तुमने, हम कितने बजे चले अर्पित के घर से, तब से आराम कर रही हो, आ गई नहीं आई क्या? बैठो आके। 3 घंटे हो गए, 3 घंटे। हमने चैलेंज रखा है कि सबसे देर तक कौन हंसेगा। कोई चैलेंज नहीं है। स्वागत है आप सभी का वाराणसी में, और आज आपको दर्शन कराएंगे उस चीज के जो हम देखेंगे। लखनऊ के लिए इधर जाना, वाराणसी सीधा गाजीपुर इधर। और मैंने अभी पेट्रोल पंप पे पता किया था, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि आप अगर गूगल के हिसाब से जाओगे तो जाम में फंस जाओगे,
इसलिए रिंग रोड पड़ेगी, उस रिंग रोड से बाएं जाना है आपको। हाँ जी, लग तो यही रहा है कि ये रिंग रोड है जैसे। हाँ जी, इससे बाएं चलो आप। भैया सारनाथ जाना है हमें। 2-2.5 किलोमीटर जाने के बाद वो ब्रिज नीचे उतरने के बाद दाहिने जो सीधा सारनाथ किलोमीटर मारना है। ये तो 2-2.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद फ्लाईओवर के नीचे। हाँ, नीचे वो उतरेंगे फिर दाहिने हो जाए सीधे वो ब्रिज। अच्छा भैया, ये देखो सारनाथ के लिए हमें इधर जाना है। पहला बोर्ड पड़ा है मेरे जागते हुए तो सारनाथ का। सर जी बता रहे थे एक और बोर्ड पड़ा था। फ्लाईओवर से नीचे आ गए हैं और अब हमें जाना राइट हैंड। बहुत पेंटिंग है इस पूरे ही फ्लाईओवर पे। गौतम बुद्ध की पूरी जीवन कथा दिखाई गई है और यहाँ से सारनाथ सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर है। मथुरा जाते हैं तो वहाँ के फ्लाईओवर पे कृष्ण जी का, अयोध्या गए थे तो वहाँ के फ्लाईओवर पे राम जी का, और अब यहाँ आए हैं सारनाथ तो यहाँ गौतम बुद्ध जी का। सारनाथ यहाँ से 1 किलोमीटर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो बस पहुंचने ही वाले हैं। बहुत सारी चीजों के लिए यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। और मैं आपको बताऊं, जैसे ही हमने वाराणसी में एंट्री की है तभी से एक रोड तो खैर डबल नहीं थी, हाईवे था वो डबल था, बाकी सिंगल रोड है। और इतनी रौनक है, इतनी रौनक है, जितनी हमने रास्ते भर मिस की थी उतनी यहाँ पूरी हो गई। घर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे रोड पे, भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे लग रहा है कि भाई अरे खत्म हो जा, गांव कोई खत्म ही नहीं हो रहा। और यहाँ से स्टार्ट होती है टूरिस्टों की गाड़ी खड़ी होनी। सर जी कह रहे हैं मैं तो पार्किंग में लगाऊंगा, लेकिन यदि पार्किंग है तो ये इतनी सारी गाड़ी फिर सड़क के किनारे क्यों लगी है सर जी? गाड़ी फिर यही लगती हूँ है, किसी से पता कर लो कभी। ये देखो पेड़ के नीचे जगह है बढ़िया, पूछ के लगा लो यार। तो जी ये लगा दी है हमने गाड़ी अपनी पार्किंग में। यहाँ सड़क के दोनों तरफ पार्किंग है और इसकी भी ये वो लेते हैं, पर्ची काटते हैं। स्वागत है आप सभी का बुद्ध की नगरी सारनाथ में। और जैसे ही हम एंट्री करते हैं इसमें हमें सबसे पहले सामने दिखाई देती हैं ये बहुत सारी कलरफुल चीज़ों की दुकानें, और इन दुकानों पे बुद्ध से रिलेटिव सामान। ऐसी पवित्र भूमि जहां भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान का पहला उपदेश दिया था। आप यहां पर इतिहास, आध्यात्म और शांति एक साथ महसूस कर सकते हैं। इधर बच्चों के लिए खिलौने हैं और ये है सामने का व्यू। अभी तो ये भी बजा रहे हैं। और ये इनको देख करके ये काव्या भी ऐसे ही गर्दन को कर रही है। कैसे कर रहे थे? ऐसे करते हुए जा रही थी तो मैंने कहा लाओ इसको भी कैद कर लिया जाए। हाँ जी, फुहारे चल रहे हैं, बहुत सुंदर है। तो हम भी यहाँ पे भी घूमने चलेंगे और आपको दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ पे स्कूल के बच्चे हैं। घुमाने बताने के लिए कितने पैसे लेते हो? 100 रुपीज। पूरा घुमाओगे? स्तूपा लेके लेंगे, जैन मंदिर, जापानी मंदिर, हाँ। टेम्पल, बौद्ध ब्रिज, हाँ। उसके बाद हम लोगों की सरप्राइज। चलिए सर जी, हायर कीजिए। चलो भैया घुमाओ हमें। यहाँ पे भैया क्या टिकट लेना? टिकट नहीं लेना, म्यूजियम का लास्ट में 5 रुपीज लेके निकल जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सारनाथ में आपका वेलकम है। और ये हमने जो गाइड हैं भैया इनको हायर कर लिया है, क्योंकि इतनी अच्छे तरीके से शायद ही मैं आपको बता पाती जितने अच्छे तरीके से ये बताएंगे, और हम उसको शूट कर लेंगे। श्रीलंका के अनागारिक मुनि राजा धर्मपाल थे। हाँ जी। उन्होंने मेन टेम्पल बनवाया है, वहीं पे आपको ले चल रहे हैं। इसको धर्मपाल रोड बोलते हैं। इसको बोलते हैं धर्मपाल रोड। और धर्मपाल रोड पे साइड साइड में वहाँ तक दुकानें लगी हैं, है ना? मोदी जी का। अच्छा, मोदी जी ने दिया है, नंबर पड़े हैं, देख लीजिए। दुकानों के नंबर पड़े हुए हैं ना, 44, 45, 46। दुकान भी दिया है। अच्छा, दुकान भी दिया है, पूरा का पूरा। पूरा रोजगार दिया है। तो ये पूरे रोड पे शुरुआत से ही लगे हुए हैं ना, गेट से ही? नहीं, 1 नंबर से लगे उस साइड से, हाँ। चौखंडी से। हाँ। और कितनी दुकानें यहाँ पे? ये 385 है। 385 दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं। चोलापुर के भैया रहने वाले हैं, अशोक कुमार इनका नाम है। सोलापुर इधर। हाँ सर। और ये रखे हुए हैं अमरूद जो देखने में बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये है धर्मपाल रोड। ऐसे अमरूद जब रोड पे रखे हुए मिल जाते हैं तो मन करता है कि खा लो। तो सबसे पहले हम चलेंगे श्री दिगंबर जैन मंदिर, सिंहपुरी, सारनाथ। तो चलिए यहाँ से एंट्री करते हैं इसमें। ये है पीपल का पेड़ और यहाँ खड़े हो गए भैया। जी भैया बताइए।
जिसको बोलते हैं धमेक स्तूप, गूगल पे आप देखती हैं तो धमेक स्तूप आता है ना। हाँ जी, धमेक स्तूप। जहाँ हम अभी खड़े हैं सारनाथ के सबसे प्रसिद्ध स्थल धमेक स्तूप के सामने। यही वो जगह मानी जाती है जहां भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। करीब 43 मीटर ऊंचा यह स्तूप इतिहास और आस्था का प्रतीक है। जब आप इसके पास खड़े होते हैं तो एक अलग ही सुकून महसूस होता है। नाम की एक लड़की थी, हाँ, जो डेली पीपल के पेड़ के नीचे पानी देती थी। तो भगवान बुद्ध यहाँ रहते थे, तो जंगल था, घूमते टहलते थे। तो वहाँ पे जो सीता नाम की लड़की थी, वो वहाँ पे एक रोज भगवान बुद्ध को दावत दी, बोली प्रभु हम कुछ आपको खिलाना चाहते हैं। तो वो एक रोज खीर पकाई। जब वो खाने के लिए तैयार हुए तो उनके 5 शिष्य जो थे नाराज होकर वहाँ से चल दिए। अच्छा। और वो क्योंकि वो कहते थे कि ये वेश्या है। अच्छा। हाँ, समझ रहे हैं ना, इतिहास में लिखा होगा सर। तो भगवान बुद्ध से वो बोली ये खीर खाने के बाद ही आपका जो ज्ञान है अंदर में है ये बाहर को निकलेगा। तो खीर खाने के बाद भगवान बुद्ध ने 5 शिष्यों को पहला उपदेश यहीं पे दिए। यहीं पे बैठते थे वो सर। और वो जैसे तो अशोक सम्राट ने कहा कि यहाँ पे भगवान बुद्ध जहाँ पे बैठते थे ये बहुत पावन धरती है। उन्होंने इसे सर सेम करा दिया और पहले जैसे गुड़ चूना बड़ी जो पिटाई होती थी उससे जुड़ाई है ये सर। इसकी कहानी मेन टेम्पल सर भगवान बुद्ध का यही है। हाँ, धमेक स्तूप उपदेश दिया था हाँ, यही है मेन सर, यही है। और इसका जो है मेन जो श्रीलंका के धर्मपाल 1921 में मेन टेम्पल बनवाए हैं सबसे पहले, आपको वहाँ लेके चलेंगे। इसके बाद इसमें अंदर नहीं जाते? नहीं, इसके अंदर क्या है सेम है, उस साइड से भी देख रहे हैं यात्री लोग। अच्छा। जो बौद्धिस्ट लोग हैं जैसे वो चक्कर करते हैं इसका, वो बोलते हैं कोरा करना, मतलब उसका राउंड करना। इसका एक राउंड लगाते हैं, जैसे हम लेकिन अंदर तो जा रहे हैं शायद। जहाँ आप सर एंट्री किए हो ना, हाँ। अगर इच्छा होगा लेकिन 400 मीटर आएंगे, यही चीज है। हाँ, देखेंगे। लेकिन देखेंगे जरूर इसको। तो यहाँ से अगर रास्ता हो तो चलो। पैक है, इसका टिकट है 25 रुपीज। कोई बात नहीं, देखेंगे। ऑनलाइन 20 रुपीज है और बुकिंग से 25 है सर। तो इसको देखेंगे हम। लास्ट में सर पहले घर में मेन टेम्पल कर लीजिए सब। इसी के पड़ोस में है जैन मंदिर, वो देख लेते हैं। तो चलिए इसको भी दिखाते हैं हम आपको अंदर से। गाइड भैया जो हैं वो बाहर ही बैठ गए हैं, हम लोग अंदर आए हैं। ये है सारनाथ में स्तूप के पास में ही जैन मंदिर। ये देखिए आम का पेड़ है और इस पे आम लगे हुए हैं। यहाँ पेड़ पौधे तो बहुत हैं। इस मंदिर में एंट्री करने से पहले हाथ पैर मुंह धोकर जाने होते हैं। तो वो मैंने और काव्या ने धोए और फिर हम दोनों अंदर गए और दर्शन करके आए। ये देखिए पूरा पेड़ बरगद का है और लेकिन इसमें बहुत पुराना है, लेकिन इसमें एक टहनी जो है ये पीपल की है जो अपने आप हो गई है। बुद्ध का है। हाँ। मतलब कलयुग का अवतार भगवान बुद्ध का। अच्छा अच्छा। ये जापान काल जो भंते जी थे। हाँ। और ये धर्मपाल जी का मानना है कि मतलब भगवान बुद्ध कलयुग में मैत्रिक बुद्धा के स्वरूप में आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये अब 2 घंटे बाद खुलेगा? 2 घंटे बाद। चलिए मेन टेम्पल। चलो मेन टेम्पल। 547 जातक कथाएं हैं जिनमें इनके इतने 547 जन्म हैं। ये है आर्य धम्म संघ धर्मशाला, राजा बलदेव दास बिरला जी ने ये बनवाई है। तो ये बीच बीच में रास्तों पे जो ये पत्थरों की शिलाओं पे जो उकेरी गई तस्वीरें हैं ना, ये गौतम बुद्ध की जातक कथाओं में से एक है। जो ये हाथी की कथा है, बहुत सारी इसमें है महिला मुखी हाथी। हाँ, बहुत ऐसी 547 जातक कथाएं हैं गौतम बुद्ध की। इसमें अलग अलग वर्णन है हर जन्म का। अच्छा, इनके जितने जन्म है उनका। ये महिला मुखी हाथी की है। आओ काव्या। ये है मैन मंदिर, कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से इसका। ये है सम्राट अशोक। यहाँ पे एक बोर्ड पे लिखा है सारनाथ डियर पार्क। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जू में। क्षमा जिसे सहनशीलता भी कहते हैं, उत्तम ताप है, ये स्लोगन लिखे हुए हैं बहुत सारे जी। श्रीलंका के अनागारिक धर्मपाल मुनि, श्रीलंका के गोपाल के लड़के धर्मपाल, ऐसे ही है। हाँ, अनागारिक मुनि। मूलकंद कुटी विहार, मूलकंद कुटी विहार, जिसमें अस्थि कलश लिखी रखी है। अस्थि कलश रखी है जिसमें उनकी। और इसके दीवार पे जो बनी है खूबसूरत फोटो, आप उसको बहुत ध्यान से अंदर जाके देखिएगा। इसके अंदर जाएंगे ना सर जी, तो इसका वातावरण आपको कितना खूबसूरत लगेगा, जैसे शांत लगेगा। हाँ, शांत रहेगा। और दीवार पे जो बनी हुई है भगवान बुद्ध की फोटो, उसको ध्यान से देखिएगा और फोटो कर लीजिएगा। आपको खुद में समझ में आएगा कि नहीं इसका नाम क्यों पड़ा है मूलकंद कुटी।
अब हम आ गए हैं मूलगंध कुटी विहार में और एंट्री कर रहे हैं सर जी और काव्या मेरे आगे आगे। और देखो बहुत बड़ी सी घंटी यहाँ पे लगी हुई है। यह मंदिर भगवान बुद्ध की स्मृति में बनाया गया है और यहाँ की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स उनकी पूरी जीवन यात्रा को दर्शाती हैं। अंदर जाते ही अगरबत्ती की खुशबू और मंत्रों की आवाज़ आपको एकदम शांत कर देती है। ये जगह मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी है। यदि कुछ समय आप अपने साथ और बुद्ध की जितनी भी मूर्तियाँ इनको देखना चाहते हो, अपने साथ समय बिताना चाहते हो, तो यहाँ कुछ देर जरूर रुकें। और जो मेन मूर्ति है वो गौतम बुद्ध की ये है, जो बिल्कुल आध्यात्म शांति का प्रतीक है। और ये वो चित्रकारी है जिसको देख करके गौतम बुद्ध के मन में वैराग उत्पन्न हुआ था। देखो यहाँ साइड में झांकते हुए गौतम बुद्ध दिखाई दे रहे हैं और ये 4-5 वही चीजें हैं। जी भैया, अब हम कहाँ चल रहे हैं? बोधि वृक्ष। जर्मन की रानी ने 2010 केजी का घंटा दान में किया है। 1 करोड़ का अष्ट धातु का है। इस पे हर देश का भाषा लिखा हुआ है। इस पे हर देश का भाषा है। 1 करोड़ की धातु का है और जर्मन की रानी ने इसको दान किया है। और ये 4 बजे सुबह में बजता है। 1910 में? नहीं, ये हो गया 20 साल हो गया। अच्छा, 20 साल हो गया इसको। तो ये 4 बजे कौन बजाता है इसको? ये यहाँ के लोग कर्मचारी बजाते हैं। इसको बजने के बाद यहाँ गांव के बुनकर लोग उठते हैं, अपना बुनाई का काम करते चालू कर देते। अच्छा, जो यहाँ के बुनकर हैं। हाँ, यहाँ आसपास में गांव अलग है। ये सारनाथ कोई गांव नहीं है। अच्छा। सारनाथ इसके बगल में है बरईपुर, गंज, खजुरी। वहाँ पे बुनाई का काम होता है, बनारसी बुनाई का। बनारसी साड़ी यहाँ पे बुनकर लोग बनाते हैं। तो इसकी आवाज सुन के वो लोग उठ जाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। अच्छा। और शाम को 6 बजे ये बजता है। शाम को 6 बजे भी बजता है? हाँ, बजता है, तब मंदिर बंद हो जाता है। अच्छा, सुबह को 4 बजे बजता है और शाम को 6 बजे बजता है, तब बंद हो जाता है। चलिए। दलाई लामा भी हथकरघा बांटे हैं और मोदी जी भी बांटे हैं। अच्छा, यहाँ पर दलाई लामा ने भी बांटा है और मोदी जी भी। यात्री लोग आते हैं तो अपना एक शॉपिंग में ले लेते हैं कि कुछ गरीब लोग के पास पैसे हमारे भी चले जाए। सही। ये देखिए, ये जो आप घुमाने जा रहे हैं ना सर। हाँ। ये जैसे बौद्धिस्ट लोग हैं, जैसे हम लोग ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके जो है कि माला करते हैं, जपते हैं। हाँ, और वो लोग इसको जो है कि 108 बार अपना ओम नमः, जैसे उनका है ना बौद्ध धर्म का, वैसे इसमें बौद्ध धर्म का क्या है मतलब ये वो लिखा हुआ है, देखिए ना उसकी भाषा में। अच्छा। वो लोग इसको घुमाते हैं मनोकामना के लिए। हर लोग घुमाते हैं अपने मनोकामना के लिए। जैसे मंदिर में हम लोग जाते हैं तो अपने मनोकामना के लिए भगवान, तो ये मनोकामना पूरी करने के लिए घुमाया जाता है। और ये कितने लगे हुए हैं यहाँ पे? ये पूरे है 108। 108 लगे हैं। और देखिए, ये 28 स्वरूप भगवान बुद्ध का है। 28 स्वरूप भगवान बुद्ध के। ये सामने पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, यही वो पीपल का पेड़ है जिसके नीचे भगवान बुद्ध 5 शिष्यों को उपदेश दिए। 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। और इस पेड़ को इसकी टूटे ना, डाली ना गिरे, इसलिए इसको नीचे से सपोर्ट दिया गया है, पिलर से, है ना। और ये बैठ के वहाँ पे उपदेश दे रहे हैं। 5 शिष्य उनके हैं और वो भगवान बुद्ध है। और जो सिद्धार्थ का 28वां स्वरूप है वो आपके अंदर में मिलेगा। 28वां स्वरूप इसके अंदर है। हाँ, वो है। तो अब हम अंदर जाएं? हाँ, आप यहाँ बाहर से अंदर फिर एंट्री करिएगा। अच्छा, नहीं अंदर से करना है तो अंदर से करना। चलिए चलिए चलिए। जितना इनको घुमाएंगे उतना ही ये मंदिर बहुत अच्छा आता है। तो इधर मैडम जो है वो जाप करती हुई, इसका मतलब है जाप करना। सारनाथ की जो मुख्य जगह है वो यही है जहाँ 5 शिष्यों को इन्होंने ज्ञान दिया था। ये 5 बैठे हुए हैं बुद्ध जी के सामने और इनके लिए एक छत्र छाया बना दी गई है पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ को हर जगह से सपोर्ट किया है। सारनाथ की एक खास बात और है कि यहाँ पे कई देशों ने अपने अलग अलग मंदिर बनवा रखे हैं। हम भी। काव्या, गर्मी लगी आई? ये कितने की है भैया? ये 20 वाली। और चॉकलेट वाली तो चॉकलेट वाली दो, दूसरी ये मना कर रही है, फिर खाएगी। गर्मी लग रही थी तो मन काव्या कह रही है आइसक्रीम खाएंगे। मैंने कहा हाँ आइसक्रीम तो जरूर खाएंगे। काव्या ने लिए चॉकलेट वाली और मैंने लिए मैंगो वाली। ठीक। ये है बनारसी सिल्क साड़ी एम्पोरियम। तो चलो ये भैया कह रहे हैं यहाँ देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं। ग्रामीण बुनकर सोसाइटी। ये आ गए हम शॉप पर और उधर भी है क्या? हम लोगों की तुम लोग
मतलब इससे सस्ती साड़ी नहीं है कोई? 1050 से स्टार्टिंग है। ये डिस्काउंट करके है? डिस्काउंट डिस्काउंट के बाद ही क्या जी? और ये 1500 रुपए के रेट। आइसक्रीम के बाद में अब हम खा रहे हैं नारियल। अरे क्यों परेशान कर रहे हो लाली को? मौसी है ये तो। कहीं मौसम की जानकारी मैं आपको देती हूँ। सुबह बहुत अच्छा था, हवा नहीं है, आजकल बहुत तेज हवा थी और अब निकली है धूप। 1 बजा हुआ है और उमस वाली गर्मी हो चुकी है अब। तो जी मैडम गई है लाइन में, क्योंकि लड़कों की लग रही है ज्यादा। मैंने भेज दी मैडम, मगर तुम ले आओ टिकट। ये आ गए हम टिकट लेके म्यूजियम में। चलो, इतना बढ़िया ग्राउंड और सुंदरता है यहाँ पे। 2 फारे चल रहे हैं, हालांकि हल्की गर्मी है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मजा यहाँ अच्छा लगा। देखो जहाँ ग्रीनरी होती है, सुंदरता होती है, फूल पौधे फुहारे, अपने आप ही मन जो है ना एकदम मनमोहक हो जाता है, मनमोहक। तो दोस्तों घूमते घूमते मैडम कह रही है थोड़ी देर बैठ जाते हैं, आराम कर लेते हैं। मैं बैठ जाऊँ। काव्या थक गई क्या? नारियल खा रही है और थक गई। ये रही मैडम, और बहुत खूबसूरत नजर आ रही है। ड्रेस जैसे कि येलो अलग ही दिखाई दे रही है, बिल्कुल अलग ड्रेस दिखाई दे रही है मैडम की। भाई वाह, भाई वाह। अब हम आ गए हैं सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय में और यहाँ क्या क्या है चलिए आपको दिखाते हैं। नवग्रह अंकित चौखट बलुआ पत्थर ये सारी जितनी भी मूर्तियां हैं सब खुदाई में मिली हुई हैं। और ये 12वीं सदी की है। और ये पूरा म्यूजियम है जिसकी 5 रुपए की टिकट ली है हमने। 25 रुपए की अगर पूरा देखेंगे तो। ये छोटे छोटे खिलौने, जैसे आजकल खिलौने बिकते हैं प्लास्टिक के, उस समय ये पत्थर के बनाए जाते थे। तो पुरातत्वविदों को खुदाई में मिले हैं और उनको बड़े अच्छे से रखा गया है, इनको सुरक्षित करके। हर साइड में भी कुछ इसी तरीके के मटके हैं, टोंटीदार है, कुछ ऐसे हैं। सर जी कह रहे हैं देखो तुम्हारे औजार आ गए। क्योंकि मेरी जो पीएचडी है वो हथियारों पे ही है, सैनिक संसाधन और सामग्री पे, तो इसलिए सर जी कह रहे हैं लो तुम्हारे औजार आ गए। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी चीजें खुदाई में मिली हैं और इन सारी चीजों को इन्होंने इकट्ठा करके लाके रखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ आपको बुद्ध से जुड़ी कई प्राचीन मूर्तियां और कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। सबसे खास है अशोक स्तंभ का मूल शेर चिन्ह, जिसे देखकर आपको गर्व महसूस होगा। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो यह जगह आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। म्यूजियम में इतनी सारी चीजें हैं जो खुदाई में मिली हैं, उन सबको तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने दिखाने की कोशिश की है। और जो आप देख रहे हो ना, ये हीरे जवाहरात सोने चांदी सब खुदाई में मिले हैं हमारे यहाँ। ये है पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ, जिसे अभी अभी हमने आपको घुमाया। और ये है इसका एग्जिट। इधर भी फव्वारे चल रहे हैं, इधर भी फव्वारे चल रहे हैं, दोनों तरफ गार्डन ग्रीन ग्रीन। और इसमें वाइट फूल और पिंक कलर के फूल इतने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही। सर जी काव्या से कह रहे हैं मेरी एक फोटो क्लिक कर दो बेटा। काव्या वही करने जा रही है। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। अरे आ जाओ, मैं थक गई, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। मेरी हील्स ले लो। हील्स क्या ले लो? हील्स ये क्या था? और पहन। तो दोस्तों सारनाथ हमने घूम लिया है पूरा और बड़ा अच्छा लगा घूम करके। और अब देखते हैं आगे क्या घूमे यहाँ पर काशी में, क्या प्रोग्राम है। आप बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं गाड़ी में। और गाड़ी में चल करके पहले एसी चलाकर थोड़ी देर ठंडा ठंडी हवा खाते हैं और कुछ अगर खाने पीने का जुगाड़ हुआ तो खाते हैं। तो जी सारनाथ हम घूम करके आ गए हैं और मैं तो पहले आ गया था, ये दोनों पीछे रह गई थी। आई है, मैंने इतने गाड़ी ठंडी कर दी, एसी चल रहा और मैडम कह रही है खाना खा लो। समय हो गया पूरे 2 बज गए हैं। नहीं, खराब नहीं हुई, बिल्कुल सही है। अच्छा सब्जी देख रही हो कि कहीं खराब तो नहीं हुई? अर्पित अच्छा। के घर से सब्जी रोटी सब बांध दी। अरे अर्पित ने। भैया, अर्पित भैया फिर से दोबारा से धन्यवाद आंटी जी को। चाचा जी नमस्ते। चाचा जी को छोड़ के आए तो बहुत बुरा लगा था। हाँ, तो खा लेते हैं खाना, फिर मिलते हैं आपसे। सारनाथ हमने पूरा घूम लिया, आके बैठ गए अपने घर में, जहाँ हमने खाना खा लिया। एसी चल रहा है, बढ़िया ठंडा ठंडा लग रहा है और बहुत सुकून मिल रहा है वाकई। मैंने तो आज वो सैंडलों से ऐसे मन कर रहा था, पता नहीं क्या ही हो गया मेरे साथ।
और जैसा भी था सारनाथ, सुबह हम चले थे अर्पित के घर से, हमने सारनाथ पूरा घूमा और गाइड भी किया, उसने जो बताया वो आपको भी दिखाया। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे काशी, और हम भी चलते हैं वहां पे। व्लॉग हो जाते हैं बहुत लंबे, इसलिए यहाँ एंड करना इसको जरूरी है। तो यदि इस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड नाइट, राधे राधे, लव यू। भाई इसकी गुड नाइट नहीं मानती। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।